मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे बहुत दे रही हूँ और जितने पैसे दे रही हूँ उसका उतना आउटकम नहीं आ रहा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज के दौर में एक अच्छा स्कूल एक इंसान के अच्छे मुस्तक़बिल की ज़मानत है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी खातून की है जिन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल से निकलवा कर होम स्कूलिंग करवाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी शुरू में स्कूल गई है, पहले वो सिटी स्कूल गई है, उसने अपनी प्री प्राइमरी पूरी सिटी स्कूल से किया। उसके बाद में सिटी स्कूल और बिकन से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि मेरा अपना भाई जो है वो बिकन से पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं वहाँ बच्चे भी करते हैं, तो मैंने वहाँ से निकाल के हेड स्टार्ट में डाला। हेड स्टार्ट बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने वहाँ डाला। बहुत मुश्किल से उनका एडमिशन हुआ, पूरा प्रोसीजर हुआ। 3 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्ची जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा कर सकती है और बहुत कम करवाया जा रहा है और उसे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। अच्छा, हेड स्टार्ट में जब मैंने करवाया था उस वक्त इसकी जो फ़ीस थी 17,000 रुपये या 16,000 रुपये, तो क्वार्टरली शायद जाती थी 55 या 56। उसके बाद जब मैंने जिस ईयर में इसे निकाला है या जिस मंथ में इसे निकाला है, इसकी फ़ीस जाती थी 68,000 या 69,000 रुपीज़ क्वार्टरली। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो सोचो कहाँ तक पहुँचेगी वो फ़ीस। जिस स्पीड से बढ़ रही थी, मतलब 17,000 पे करवाया था और 22-23 हज़ार हो गई थी महीने की, तो जिस स्पीड से बढ़ रही थी 2 साल में और 3 साल में जितनी बढ़ चुकी थी, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे बहुत दे रही हूँ और जितने पैसे दे रही हूँ उसका उतना आउटकम नहीं आ रहा, जबकि एक एवरेज बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है। सारे बच्चे ज़हीन होते हैं अगर उन पर उतना काम किया जाए तो। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क है बच्चे को स्कूल से निकलवाना। इवन आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो आपको इतना बुरा भला कहते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि आपने इसलिए निकलवाया कि सिर्फ वजह ये थी कि आपके पास पैसे नहीं थे। लेकिन होम स्कूलिंग अगर कोई करना स्टार्ट करता है ना, पीछे से पूरी तरह मजबूत होता है, उसका दिमाग पूरी तरह बन चुका होता है कि वो होम स्कूलिंग करवाएगा और क्या प्रोसीजर होगा। हाँ, पूरी रिसर्च की मैंने यूट्यूब पे और मैंने वो ग्रुप्स ज्वाइन किए पहले। फिर मुझे लगा, मैं कन्विंस हुई इस चीज़ के लिए कि जो होम स्कूलिंग है वो एक सही तरीका है बच्चे को, अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत क्वालिफाइड हो, मैं बहुत क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग सेटिस्फाई हैं। वो देखते हैं मेरी बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो दूसरे बच्चों से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। नॉलेज वाइज मतलब ज़्यादा अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकती है, हर टॉपिक पे बात कर सकती है, लेकिन हाँ रीडिंग बहुत ज़्यादा करती है, तो उसकी जो इमेजिनेशन है और दिमाग है वो बहुत खुल गया है। मैं जिस मेथड को फॉलो करती हूँ होम स्कूलिंग के, वो होता है अनस्कूलिंग मेथड। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं होम स्कूलिंग में, एक होता है अनस्कूलिंग, होता है एक मेसन मेथड, एक होता है स्कूल एट होम। अनस्कूलिंग मेथड वो होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस उम्र के बच्चों को क्या क्या पता होना चाहिए, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप भी करते हैं, बच्चा भी करता है। अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मिनेशन का, अगर आम बच्चे जर्मिनेशन का पढ़ता है तो वो नॉर्मल बुक से देख के पढ़ता है। हम लोग क्या कहते हैं, हम वाकई सीड को सो करते हैं, फिर टाइम देखते हैं कितने दिन बाद उसका जो है वो रूट आई और कितने दिन बाद उसका सीडलिंग निकला। तो एक पूरे एक्सपेरिमेंट है हर चीज़ का। प्लांट उगाया तो उसके अंदर बच्चे के अंदर जो पेशेंस आ रहा है ना, मतलब डे 1 डे 2 मम्मा डे 3 हो गया, अब ये देखें इसमें हल्की हल्की सी वो आ रही हैं, लीव्स आ रहे हैं। आर्ट से बच्चा जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखता है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट करते हैं, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं, आप जाके सर्च करें आपको मिल जाएंगे। मैं जिससे इनरोल किया हुआ है मैंने अपनी बेटी को, उसका नाम है होप एकेडमी। वो चैरिटेबल वो है एकेडमी। मेरा कंसर्न ये है कि मेरी बेटी जो है वो भले किसी कम पैसों वाली जगह से तालीम हासिल करे, लेकिन उसे नॉलेज मिलनी चाहिए। तो जो होप एकेडमी है वो अच्छे कोर्सेज ऑफर करती है और पूरी दुनिया से वहाँ बच्चे इनरोल होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए उनके जो पैसे हैं वो 700 रुपये पर सब्जेक्ट है। इसने पढ़ा है टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और अब ये कोडिंग पढ़ रही है। हमारे मुल्क में शायद इतना रुझान नहीं है, लेकिन इसके साथ जितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं वो बांग्लादेश से हैं, यूएई से हैं, यूके से हैं और कनाडा से हैं। ये सारे वो लोग हैं जो पढ़वा रहे हैं अपने बच्चों को। ये अरबिक सीख रही है अभी और अब चाइनीज़ और फ्रेंच सीखेगी। अरबिक भी एक यूट्यूब पे कोर्स है, लर्न विद सफ़ा, उसके साथ इसने काफ़ी अरबिक सीख लिया, मतलब इंट्रोडक्शन पूरा सीख लिया और अच्छी खासी इसे अब समझ आने लगी है अरबिक। इसके अलावा तजवीद के साथ कुरान पढ़ी है, वो भी ऑनलाइन पढ़ रही है। इसकी जो मौल्लिमा है वो रियाद की हैं। 1 साल का कोर्स 6 महीने में कवर करती हूँ मैं। जल्दी नहीं है, असल में बच्चे की कैपेसिटी खुद बढ़ती रहती है। वो बच्चा इतना तेज़ होता रहता है कि वो आप यूँ देते हैं और यूँ करके बैठ जाते हैं। मतलब तुम सोचो, आप जो पूरा दिन आप स्कूल में बैठ के काम करते हैं, वो 3 घंटे में आप काम करने लगेंगे, फिर आप कहेंगे मम्मा और दें। मतलब मुझे स्कूल में याद है कि मैं महीने में शायद 1 बुक पढ़ लेती थी। मेरी बच्ची वो पतली वाली 4 बुक्स तो पढ़ लेती है दिन में। जब तक इंसान रीडिंग नहीं करता ना, वो उसका दिमाग नहीं खुलता। तो
तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कहीं जाते हैं ना तो हम पूरा प्लान करते हैं, तो ये बच्चे के अंदर शऊर आपको डालना पड़ता है कि पैसे की अहमियत क्या है। तो पैसे की अहमियत जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं ना, भले आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन पैसे की अहमियत जो है ना आपने बिगिनिंग से बच्चे को सिखानी है। अगर पॉकेट मनी भी आप दे रहे हैं ना तो आप पूछते रहें कितने पैसे बचाए बेटा, कितने पैसे यूज़ किए बेटा, कहाँ यूज़ किए, और देने की आदत। 10 रुपये दे देती किसी को, ये ज़रूरी है। अभी वैसे उसे होना चाहिए था 3 क्लास में, लेकिन ये जिस करिकुलम को पढ़ रही है, जिसको हम हम बुक्स भी लेकर आते हैं और वो पढ़ते भी हैं, तो ये 4 और 5 का करिकुलम फॉलो करी है। मतलब कुछ बुक्स 4 की पढ़ रही है और कुछ बुक्स 5 की पढ़ रही है। इसमें अगर ये 9 तक पहुंच जाएगी, और मैट्रिक में तो ये होता है जब तक आप 14 साल के नहीं होते आप 9 में एनरोल नहीं हो सकते, इसलिए मैं ओ लेवल्स की तरफ जा रही हूँ। हमने 14 साल का बैरियर लगाया हुआ है कि हम जब तक 14 साल का हमारा बच्चा नहीं हो जाएगा वो 9 में एनरोल नहीं हो सकता है, भले वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। ओ लेवल्स में आप 8 साल के हो, आप 9 साल के हो। 8 साल का बच्चा पाकिस्तान से ओ लेवल्स कर चुका है, 11 साल का बच्चे ने ए लेवल किया पाकिस्तान से, और सबसे छोटा जो बच्चा जिसने ACCA किया है, जिस बच्ची ने बलूचिस्तान से थी, वो 14 साल की थी। मैंने इसे अभी ट्यूशन नहीं दिलवा रही हूँ, लेकिन मेरा इरादा है जब ये ओ लेवल करेगी, जब ये बिल्कुल लास्ट ईयर में आएगी, उस वक्त मैं इसे ट्यूशन दिलवाऊंगी। मेरा जो स्कूल से निकालने का मकसद था वो ये था, वो जो गधे घोड़ों की रेस है ना, उससे निकालना है मुझे अपने बच्चे को कि मम्मा मैं फर्स्ट आई हूँ, और मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ तो उसकी एक घबराहट, उसकी एक टेंशन कि मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ। और बच्चे को उस कंपटीशन में डालना ही नहीं है। बच्चे का जो कंपटीशन है वो बच्चा खुद है, मतलब वो अपने आप को खुद इम्प्रूव करे डे बाय डे, और उसे आप खुद गाइड करें। वो इसलिए भी करते हैं, बच्चों को इतना आप जब जहन में डाल देंगे ना आपने 9 साल में ये कुछ कर लेना है, 10 साल में 11 साल में आपने ये कर लेना है, तो फिर बच्चे के पास बाद में बचेगा क्या। लेकिन हर चीज़ एक एज के साथ बच्चा अचीव करे तो वो ज़्यादा अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। और अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है, मेंटल कैपेसिटी इतना ज़्यादा करने की, तो उसे वहीं रोक दें। उसे कहें कि भाई आप रुक जाएं, ठीक है कोई मसला नहीं है, ब्रेक ले लें आप 2 महीने का, 3 महीने का, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें। ये बच्चे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होते, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। बस बात ये है कि आप उन्हें नर्चर कैसे कर रहे हैं, वो सिर्फ आप पे है। अगर आप उन्हें नर्चर अच्छी तरह कर रहे हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के दोस्त ही दोस्त कहलाते हैं। दोस्त आपके कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के रहने वाले बच्चे आपके दोस्त हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स वाले, हाँ, जिनके साथ ये ऑनलाइन कोर्सेज करती है तो उन बच्चों के साथ इसकी दोस्ती है, तो उनसे हर वक्त लिंक में रहती है, उनसे बात करती है, या कोई ऐसी बात होती है जब क्लास मिस कर देती है तो उन्हीं से पूछती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो बच्चों वाली सीरीज़ होती है ना, वो सारी सीरीज़ हम लोग देखते हैं, और सारी सीरीज़ हमने शायद निपटा दी हैं, तो अब हम अमेज़ॉन लेने वाले हैं। वो तो सारे स्पोर्ट्स करते, फुटबॉल, स्केटिंग, स्विमिंग। बहुत अच्छी स्विमर है स्पोर्ज में ही स्विमिंग कर रही है जब वो 5 साल की थी, तो बहुत अच्छी स्विमर है। इसके अलावा सारे स्पोर्ट्स करती है स्पोर्ज में। क्योंकि ये रीडिंग करती है तो इसे सॉकर खेलने का शौक हुआ हुआ है, जो कि मुझे नहीं आता, और मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी ऐसी अकेडमी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़ा फुकदान है। तो मसला ये है कि जो है वो बहुत लिमिटेड स्पोर्ट्स हैं जो हम करवा सकते हैं बच्चों को। इसके जितने पैसे बचते हैं ना स्कूल से, उनको मैं हमेशा सेव करती हूँ, और फिर हम लोग ट्रैवल करते हैं। और हम लोग ट्रैवल जो है बहुत प्लान ट्रैवल करते हैं, वो बच्ची के लिए इन्वेस्टमेंट। ट्रैवलिंग जो है ना, आप अपनी बच्ची को ग्रूमिंग कर रहे हैं उसकी ट्रैवलिंग के जरिए, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपकी बच्ची को एक्सपोजर मिलेगा, उतनी आपकी बच्ची ग्रूम होगी। आपके बच्चे इसी तरह ग्रूम होते हैं, ट्रैवलिंग आपको बहुत ग्रूम करती है। नहीं अफोर्ड कर सकते, आप बच्चे को लेके बलूचिस्तान चले जाएं, आप कोयटा चले जाएं। आप सर्दियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्दर्न एरियाज की, आप कोयटा की सर्दियाँ अफोर्ड कर लें यार। बच्चे को कोयटा ले जाएं, 2 दिन 3 दिन वहाँ रुकाएं और वापस ले आएं। आपका बच्चा इतना कुछ सीख के वापस आएगा कि आपको नहीं पता चलेगा। कहते हैं कि अगर आपका स्कूल अच्छा होगा तो आपकी तालीमी बुनियाद मजबूत होगी, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है। बाबा के इस दौर में पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग का ट्रेंड शुरू हो गया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल अब कारोबारी मराकज़ जो बन चुके हैं। और ज़रूरी तो नहीं कि एक अच्छा स्कूल अच्छा इंसान बनाए, लेकिन माँ की अच्छी तरबियत आपको अच्छा और काबिल इंसान लाजमी बना देगी। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।